वो तारीख थी 28 सितंबर और सन था 1907, जब भारत के एक महान क्रांतिकारी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में उसका जन्म हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। एक्चुअली भगत सिंह का नाम बचपन में भगत सिंह इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनका जन्म हुआ 28 सितंबर को, तब इनके पिता किशन सिंह और इनके चाचा जेल से बाहर आए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में कि ये भाग्य को निर्मित करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इनका नाम भगत सिंह पड़ा। जब इनकी उम्र 6 वर्ष से कम थी तो इन्होंने लगभग 50 से भी अधिक किताबें अपने सिलेबस के अलावा स्कूली टाइम में पढ़ लिया था। अकेले भगत सिंह ही इनके परिवार में क्रांतिकारी नहीं थे, परंतु उनके पापा और चाचा ये सभी क्रांतिकारी थे, इसलिए इनका बचपन क्रांतिकारियों के साथ में ही बीता था। इसीलिए इनकी विचारधारा में क्रांतिकारी बचपन से ही शुरू हो गई थी। 13 अप्रैल 1919 में जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, तो उस टाइम में कहीं मासूम लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा था। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में एक पास में ही कुआं था, तो कई लोग उसमें कूद गए, कईयों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो कहा जाता है कि आज भी यदि उस कुएं से पानी निकाला जाता है तो उसमें ब्लड की बूंदें आती है। उस समय महज भगत सिंह की 12 वर्ष की उम्र थी। तो ये अपने घर से जलियांवाला बाग, जो कि 40 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, वहाँ जाकर उन्होंने जब इन लोगों की लाशें वगैरह देखी तो ये मन से बड़ी दुखी हुई और वहाँ से किसी बर्तन में इन्होंने वहाँ की मिट्टी लेकर घर आ गए। जब इनकी बहन ने इनसे पूछा कि इस पात्र में क्या है, तो भगत सिंह ने कहा कि इस पात्र में मेरे शहीदों की मिट्टी है और मैं इसका बदला अंग्रेज़ों को मार के लूँगा। एक दिन इनके पिताजी सरदार किशन सिंह, जो कि खेत में आम के बीज बो रहे थे, भगत सिंह ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप ये क्या लगा रहे हो। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं आम के पेड़ बो रहा हूँ और इससे आम लगेंगे। तो भगत सिंह बोलते हैं कि मैं बंदूकें बो दूंगा और इन बंदूकों से अंग्रेज़ों को मार दूंगा और अपने देश से भगाऊंगा इनको। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो भगत सिंह भी इसमें शामिल हो गए और ये इतना बड़ा मोमेंट बन गया था कि लगता था कि आज़ादी मिलने ही वाली है। परंतु 1922 में जब चोरी चौरा हत्याकांड हो गया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसी वजह से भगत सिंह बड़े दुखी हुए। इसी के बाद में 1923 में इन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर ली। जब ये कॉलेज पढ़ रही तो इन्होंने सोचा कि कॉलेज में रहते हुए हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी, और इन्होंने अपनी पढ़ाई और कॉलेज को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चले निकल गए। 1924 में जब इनकी माताजी विद्यावती कौर ने इनको शादी के लिए फोर्स किया, तो ये इसके लिए कतई राजी नहीं थे और बोलते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी शादी तो सिर्फ आज़ादी से ही होगी। और रात्रि में घर पर एक लेटर लिख के छोड़ देते हैं और घर से भाग जाते हैं और पंडित आज़ाद की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। बड़ी क्रांति करने के लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता होती है और इसी समय इनके पैसे की किल्लत चल रही थी। तो इन्होंने 1925 में काकोरी कांड किया, जो कि अंग्रेजी खजानों को लूट लिया और वहाँ से फरार हो गए। तो काकोरी कांड के बीच में अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल्ला को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और इनको फांसी दे दी गई। उसी समय भारत में 2 दल बने, गरम दल और नरम दल। गरम दल के अंदर पंडित आज़ाद, भगत सिंह और इनके साथीगण थे, और नरम दल के अंदर महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और इनके साथीगण थे। 1928 में जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो उसी समय लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय के सर में चोट आई और उसी के कारण लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह और उनके साथीगण बड़े दुखी थे। इस घटना के बाद में भगत सिंह टूटे नहीं, परंतु वह आगे की रणनीति बनाकर उसे सटीक तरीके से आगे की ओर प्रस्थान करवाते हैं। 1885 में जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, तो उसी समय फ्रांस की क्रांति में लो डेंसिटी का बम असेंबली में फोड़कर उस क्रांति को शुरू किया गया था। तो उसी से प्रभावित होकर भगत सिंह और उसके साथीगण बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम असेंबली में बम फोड़ेंगे और वहाँ पर्चे फेंकेंगे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे देंगे और वहाँ से भागेंगे नहीं, परंतु हम अंग्रेजों को सरेंडर कर देंगे। प्लान के मुताबिक 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर असेंबली में बम फोड़ा और वहाँ से भागे नहीं और अंग्रेजी हुकूमत को अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई। भगत सिंह बाहर तो क्रांति कर रहे थे, परंतु जेल के अंदर भी ये क्रांति ला दिए। जेल में फूड फैसिलिटी नहीं होने की वजह से जेल के अंदर ही क्रांति शुरू कर दी और भूख हड़ताल पर चले गए। इस क्रांति के 64 दिन बाद जतिंद्र दास की भूख हड़ताल में शहीद हो गए। अंत में अंग्रेज़ों ने इनकी मांगी स्वीकार की। कहा तो जाता है दोस्तों कि भगत सिंह नास्तिक थे, परंतु इनके पॉकेट में गीता और विवेकानंद का चित्र यानी कि छोटी फोटो इनके पास मिलती है। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का ऑर्डर आया। जब इनकी फांसी की डेट फिक्स हुई तो पूरे भारतवर्ष में खलबली मच गई और लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि 24 मार्च को दंगा हो सकता है, इसी वजह से इनकी फांसी की डेट 23 मार्च को ही कर दी गई। ये विश्व भर में पहली बार हुआ था कि किसी कैदी को फांसी के एक दिन पहले ही उसे फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च को इन्हें फांसी देने वाली थी, तो यह लेनिन की बुक पढ़ रहे थे और उसी समय क्रांतिकारी इनको बोलता है कि तुम्हें फांसी देने का समय हो गया है और चलो। तो ये बोलते हैं कि दिख नहीं रहा है क्या,
एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यहाँ के जेलर भी बड़े अचंभित थे। वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को आज फांसी होने वाली है और वो किताबें पढ़ रहा है और मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी के फंदे पर चूम कर झूल रहा है। जब जेलर ने इनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह बोलते हैं कि हम तीनों एक बार गले मिलना चाहते हैं और हमारे हाथ नहीं बांधे और हमारे मुंह पर कपड़ा नहीं लगाए जाए। परंतु इनके हाथ तो नहीं बांधे गए थे, परंतु इनके मुंह पर कपड़ा लगाना आवश्यक था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि फिरोजपुर के हुसैनवाला गांव में है। दोस्तों, ये थी भगत सिंह की अमर कहानी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री राम, वंदे मातरम।